जय श्री राम। जैसा कि आप ये सोचते होंगे कि हमारे जीवन के बारे में पता करने का सिर्फ एक ही थ्योरी है, वो है ज्योतिष। तो हमारे जीवन में पता करने का कम से कम 100 विधियाँ हैं कि 100 विधियों से हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसका जीवन कैसा चलेगा और वो अपने जीवन में किस प्रकार का कार्य करेगा। एक तो होता है ज्योतिष, ज्योतिष के जरिए हम इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। और एक होता है हस्तरेखा, जो हमारे हाथों की लकीर। सर्वप्रथम क्या होता है कि हाथों की लकीर का सबसे पहला कर्तव्य काम ये होता है कि वो बनती और बिगड़ती रहती है समय अनुसार, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अब तीसरे नंबर पे अगर आप आ जाओ तो कहा गया है कि एक समुद्रिक शास्त्र होता है जो इंसान के चिन्हों के द्वारा बताता है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। और एक होता है व्यक्ति को देख करके बताना, किसी भी व्यक्ति की फोटो हो या व्यक्ति की मतलब शकल हो या उससे बताना। ये भी हमारा जो है एक तरीके से एक शास्त्र है, एक आर्ट है कि जिसके जरिए लोगों को बताया जा सकता है। जैसा कि आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं, उनके जीवन में कभी कभी क्या होता है कि वो पिता की समस्त प्रकार की संपत्तियों को छोड़ करके और स्वयं अपने बाहुबल से वो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ये कौन सा ऐसा रेखा है जो व्यक्ति को अपने दम पे खड़ा करता है? सर्वप्रथम जो हमारी हस्तरेखा होती है, हस्तरेखा में ये जो रेखा होता है हमारा, ये बीच का, ये शनि की रेखा मानी गई है, इसको हम शनि कहते हैं। और जो इसके बगल की रेखा है ये, इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य रेखा कहते हैं। और उसके बाद जो होता है यहाँ से जो सबसे किनारे होता है उसको हम चंद्र, और उसके जो बगल वो उसको हम बुध रेखा कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का जो शनि पर्वत है अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर आकर के जैसे त्रिशूल का बनना, स्वास्तिक जैसा बन जाना, या मतलब कोई ऐसे निशान जो बड़े शुभ माने जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि अपने जीवन में वो अब संघर्ष करके और खुद बहुत बड़ा आदमी बनता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ये कौन बनाता है उसे? ये बनाता है शनि। अब आ जाओ दूसरे बात पे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनका जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें अक्सर वो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये पर्वत हमारी है, ये पर्वत जिसे हम कहते हैं, ये सूर्य है, यानी ये मेरा पिता है। और जब पिता हमारा थोड़ा सा भी हाथ लगा देता है किसी चीज में तो हम बहुत आगे चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य रेखा पर जो है वही निशान, वही चिन्ह अंकित हैं जो शनि पर्वत पे था। इस कारण से पिता के हाथ लगाते ही जैसे जरा सा पिता हाथ लगाया वो खुश हो गया, अपना आराम से आगे बढ़ गया। ये जो बढ़ाता है आगे, ये सूर्य बढ़ाता है। इसी तरीके से आपने कई बार किसी व्यक्ति के देखे होंगे, जैसे कि ये प्रत्यक्ष है कि टुड्डी पे कोई बहुत बड़ा तिल हो जाना या कोई ऐसा निशान रहना। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है ना, वो बड़े संघर्ष में होता है, बहुत मेहनत करके तब जाकर के उनको कामयाबी मिलती है। वो कौन सी, एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरोइन है जिनके यहाँ पे था, वो ज़्यादातर माँ फिल्म में उसने अनिल कपूर के माँ का रोल अदा किया था। तो ऐसे उसके यहाँ पर भी इसी तरीके से है। तो देखो हमेशा उनके जीवन में कैसे, मतलब किस तरीके का, तो इसी तरीके से लोगों के जीवन में यहाँ पर बड़ा दिक्कतें पैदा होता है। अगर किसी के भी व्यक्ति के सीने के अगर दाहिने साइड में तिल हो तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है और उसे बहुत यातनाएं झेलना पड़ता है। और बड़ी यातनाएं झेलने के बाद वो डिप्रेशन जैसी स्थितियों में चला जाता है। लेकिन अगर वही चीज आपकी अगर ऊंट पे किसी भी प्रकार का तिल है तो ये सर्वप्रथम क्या है? ये कामुकता की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है ना, वो हमेशा काम मुक्ता की तरफ ज्यादा रहेगा। जैसे सपोज करो आप कई बार देखते हो ये उंगलियां
अगर उंगलियां तुम्हारी दो, एक तर्जनी और दूसरी तुम्हारी बीच की उंगली, अगर ये आ करके तुम्हारा रिंग फिगर और उसके साथ साथ कनिष्का उंगली पे अगर टिक जाए, उस तरफ अगर झुक जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वाभिमानी होता है, बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके अपने जीवन में कामयाब होता है। जिस काम को वो अपने हाथ में लेता है, प्रायः उस काम को कर डालता है। अगर वो किसी दूसरे के चक्कर में फंस जाता है कि दूसरा व्यक्ति करेगा, तो वो काम उनका कभी नहीं होता। इसी तरीके से मनुष्य के जीवन के बारे में हम हस्तरेखा के साथ साथ में जो उनके पैरों की रेखा होती है, उसकी भी बहुत बड़ी अहमियत होती है, और उससे भी उसके भाग्य के बारे में बताया जा सकता है। जैसा कि अगर उनके पैरों में चक्र हो, तो ऐसा है कि वो कम से कम 35 साल की उम्र तक वो एक जगह टिक नहीं सकता। वो नारद मुनि की तरह घर घर भागता रहेगा, शहर शहर भागता रहेगा, और 35 साल के बाद फिर उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी। इसके साथ में कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 30 साल के बाद अचानक से ग्रोथ करता है। वो ऐसा कौन सी महादशा है या वो कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो उसको 30 साल के बाद उसे बहुत अच्छी जगह पे ले जा रहा है? तो आप सोचेंगे ये कोई ग्रह है या उसकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग आ गया इसलिए हुआ। ना तो उसकी कुंडली में कोई राजयोग आया है और ना ऐसी कोई बात है। हाँ, 30 साल की उम्र में जब व्यक्ति 30 साल का होता है, तो शनि उनके भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए 30 साल के बाद उसमें महापरिवर्तन करते हैं। क्योंकि शनि का जो साइकिल होता है, वो एक साइकिल वो 30 साल बाद पूरा करता है, क्योंकि वो बहुत सैन्य चलने वाला ग्रह है, और 12 घर को पार करने में उनको 30 साल लग जाता है। इसलिए शनि जब भी उस घर को क्रॉस करता है, तो 30 साल के बाद सबका भाग्य उदय करता है। बहुत सारे लोग उसके बाद बन जाते हैं और बहुत सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने कर्मों के ऊपर है। जैसा आपका कर्म है उसी तरीके से आपको वो फल देगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का ये अंगूठा अगर पीछे की तरफ मुड़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी के साथ कितना भी बढ़िया काम क्यों ना करें, लेकिन उनके साथ लोग उलट करके वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे व्यवहार की वो उपेक्षा करते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि उनको लोग जो हैं यूज करते हैं, और यूज करने के बाद दिक्कतें पैदा कर देते हैं। जैसा कि अब एक तरीका ये भी होता है न्यूमरोलॉजी, जैसे कहते हैं 1 से लेकर और वहाँ तक जो गिनती होती है वो 9 तक होता है। हर गिनती का कोई ना कोई मालिक होता है, और उस चीज को लेकर के वो अपने जीवन में हमेशा उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से वो बताया जाता है। यहाँ तक कि उनका मकान, उनकी गाड़ी का नंबर, उनका घर, उनका कपड़ा, सब उसी चीज से संबंध रखता है जिस चीज को पूर्व उनको बताया जा चुका है। तो ये जो होता है, ये चीजें जो हैं, ये हमारे बहुत सारे चीजों को प्राप्त करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है हमारे बारे में जानने का। लेकिन उसके बाद एक बहुत सटीक तरीका है जिसमें आपको ना कोई पढ़ाई करना है, ना आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ना है, ना आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ना, आपको कुछ नहीं करना है। और उसको कहते हैं हम एक तरीके से, हम उसको कहते हैं दैवज्ञ ज्योतिष। यानी भगवान उसको ऐसी ताकत देता है कि वो किसी के भी शकल को देख करके जो बोल देगा वो सत्य हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग, कोई बड़े देवी का, देवता का सिद्धि साधना करते हैं, बहुत सारे लोग कर्ण पिचासनी की साधना करते हैं, और वो वाम मार्ग के द्वारा व्यक्ति के हर रहस्य को बता देते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो नहीं बता पाते। प्रेजेंट क्या चल रहा है वो बता देंगे, लेकिन इसके आगे क्या होगा उसका उनको ज्ञान नहीं है। आगे पता करने का सिर्फ हमारे पास जो है, हमने कहा समुद्रिक
न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, यही सब विद्याएं हैं, यही सब क्रियाएं हैं जिनके बारे में हम कुछ आगे का पता कर सकते हैं। जय श्री राम, नमो नारायण।